हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक्सेल वीबीए की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हमारे पास डू अनटिल लूप क्या होता है। प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि हमारे पास डू वाइल क्या होता है, साथ ही साथ उसका हमने सिंटेक्स भी जाना था। जैसे हमारे पास यहाँ डू वाइल लूप दे रखा है, जिससे हमारे पास क्या होता था, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होता था तब तक हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था, जब तक हमारा डू वाइल का कंडीशन ट्रू होता था। उसी तरीके से हमारे पास डू अनटिल लूप भी होते हैं, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डू वाइल लूप पढ़ा, उसका सिंटेक्स पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस यूज करे थे, कुछ क्वेश्चंस इंप्लीमेंट किए थे हमने डू वाइल लूप में। तो उसी तरीके से हमारे पास डू अनटिल लूप होता है। सिंटेक्स हमारे पास जैसे यहाँ पर राइट हैंड साइड में फ्लो चार्ट दे रखा है। अब यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आएगा, जैसे डू अनटिल लिखा मैंने, डू अनटिल के बाद मेरे पास एक कंडीशन है। हमारे पास डू वाइल में क्या होता था, अगर कंडीशन ट्रू होता था तब आगे अंदर स्टेटमेंट में जाता था, स्टेटमेंट्स रन होता था। बट डू अनटिल में क्या होता है, जब आपका कंडीशन फॉल्स होता है तब हमारा स्टेटमेंट रन होता है। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट, जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो वहां पर रन होगा। बट जैसे ही कंडीशन उसको ट्रू मिलेगा, वो यहाँ से एग्जीक्यूट होकर बाहर चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा डू अनटिल लूप यूज होता है। हमारे पास एक कंडीशन होता है। कंडीशन कब चलता है, कब एग्जीक्यूट करता है, जब वो कंडीशन फॉल्स होता है वो अगले स्टेटमेंट में जाता है। वो कब तक रिपीट होता है, वो तब तक रिपीट होता है जब तक आपका वो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, ये हमारे पास फ्लो चार्ट हो गया। अब इसी को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम अपने एक्सेल शीट में। मैंने अपने एक्सेल शीट को ओपन करा। इसमें मैं डेवलपर टैब पे जाऊंगा, अपना विजुअल बेसिक को ओपन कर लूंगा। ठीक है, मैंने अपना विजुअल बेसिक को ओपन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक मैक्रो बना लूंगा जिसका नाम रखूंगा मैं डू अंटिल वन। अब डू अंटिल को समझने से पहले मैं एक छोटा सा कोड करता हूँ, किस चीज का, डू वाइल का, जिस तरीके से आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मेरे को क्या करना, मैंने एक डायमेंशन लिया आई एज इंटीजर, मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई नाम का, और उसकी वैल्यू दे दी मैंने आई इक्वल्स टू 10। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखते थे डू वाइल जब तक मेरी आई की वैल्यू लेस देन रहेगा, और लेस देन रहेगा 15 से, ठीक है, तब तक स्टेटमेंट। अब जो लाइन लिखूंगा वो मेरा स्टेटमेंट में आएगा। तो मैं उसमें क्या लिखूंगा, मैसेज बॉक्स में लिख दूंगा कि ऑफ द वैल्यू ऑफ आई इज, बंद करेंगे, सेपरेटर लगाएंगे और आई को प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई की वैल्यू को अपडेट कर दूंगा, आई+1 कर दूंगा, और एट द एंड में क्या करूंगा, मैं लूप लिख दूंगा। इतना मैंने कोड करा। इसको एंटर प्रेस करूंगा, अब इसको मैं रन करूंगा। तो इसमें क्या होगा, मैं एक एक करके रन करूंगा। तो पहले मेरे पास कंडीशन ट्रू मिला, यहाँ पे अंदर गया वो, तो यहाँ पे अंदर वैल्यू क्या मिला, उसको 10 मिलेगा। तो पहले क्या करेगा, वो 10 को एग्जीक्यूट करा देगा, मतलब 10 को प्रिंट करा देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, आई की वैल्यू को एक और इम्प्लीमेंट कर देगा, 11 मिला, फिर ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, 11 छोटा है, हाँ छोटा है, तो 11 को प्रिंट करा दिया। फिर इसकी वैल्यू अपडेट होकर 12 होगा, फिर लूप में ऊपर जाएगा, 12 15 छोटा, हाँ छोटा है, फिर प्रिंट करा देगा 12 को। उसके बाद फिर 13 को चेक करेगा, फिर 13 को प्रिंट करा देगा वो। उसके बाद हम फिर ऊपर जाएंगे, फिर वो 14 को चेक करेगा, 14 को प्रिंट करा देगा। अब उसकी बारी क्या आएगी, अब वो अपडेट करके 15 कर देगा, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि 15 छोटा है 15 से, कंडीशन मेरा फॉल्स निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, वो एंड बाहर आ जाएगा, मतलब आपके कोड से बाहर आ जाएगा। अब इसी कोड को हम समझते हैं डू अनटिल लूप की हेल्प से। जैसे मैंने किया सब डू अनटिल टू, और मैंने मैक्रो बना। अब इसमें हम समझते हैं, इसमें मैं लिखूंगा आई डिम आई एज इंटीजर, आई की वैल्यू मैंने लिख दिया 10। अब यहाँ पे जो हमारा डू वाइल होता है उसकी जगह हम लिखेंगे डू अनटिल डू अनटिल क्या, आई की वैल्यू जब तक ग्रेटर रहेगा 15 से। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास आई की वैल्यू तो छोटी है 15 से, बट हमारा डू अनटिल तब चलता है जब हमारी कंडीशन फॉल्स होता है। तो ये कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं मिलेगा, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर नहीं हो जाता 15 से, तब तक वो चलेगा। अब इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। इसको मैंने प्रिंट कराया, लिखा मैंने द ऑफ वैल्यू ऑफ आई इज, बंद करूंगा और आई की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा। और फिर क्या करूंगा, आई की वैल्यू को अपडेट करके 1 से, और लास्ट में जैसे हमारा सिंटैक्स है, सेम सिंटैक्स है डू वाइल की तरह। इसको अब मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा।
मैं एक एक करके एग्जीक्यूट कराऊंगा। चेक करा आई की वैल्यू 10, तो यहाँ पे जाएगा चेक करेगा, कंडीशन उसे फॉल्स मिला तभी वो अंदर जाएगा, अंदर चला गया। फॉल्स मिला है तभी वो अंदर गया, अगर कंडीशन ट्रू होता तो वो अंदर नहीं जाता, एग्जीक्यूट ही नहीं करता। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, उसका 11 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। फिर वो चेक करेगा 11 ग्रेटर है, कंडीशन फॉल्स, फिर उसके बाद अंदर चल जाके 11 को प्रिंट करा देगा। कुछ इस तरीके से उसने प्रिंट करा दिया 11 को। फिर उसके बाद अपडेट करेगा वो वैल्यू, अपडेट वैल्यू करके क्या करेगा वो, फिर से चेक करने आएगा, तो फिर उसको कंडीशन फॉल्स फॉल्स मिलेगा, तो फिर से वो प्रिंट करा देगा, यहाँ पे फिर से प्रिंट करा देगा। तो एक एक करके वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। मैं क्या करता हूँ, एक बार में सारे को रन करा देता हूँ। एक बार में रन करा दिया 13, फिर 14, फिर 15, बस। क्योंकि जैसे उसकी वैल्यू 16 होगा वहां से कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया और वहां पे चीजें ब्रेक हो गया। तो ये हमारे पास डू अनटिल का एग्जाम्पल था एक। आपको डू अनटिल यूज तो नहीं करना चाहिए, बट आपको उसका पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इवन आपको उसका सिंटैक्स तो पता ही होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, किस तरीके से उसका यूज कर सकते हो। बट आपको डू डू वाइल ही यूज करना है, उसका सिंटैक्स इजी होता है और वो बहुत इजी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो एक और हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें, डू अनटिल पे। मैं लिख देता हूँ सब, और इसका मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल, और एंटर प्रेस करके अगला करेंगे। हम लिखेंगे सब, सब में सब हम लिखेंगे डिम, डिम एस एज इंटीजर। इसके बाद क्या करेंगे, हम एस की वैल्यू डिफाइन करेंगे 1। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे डू अनटिल, क्या लगाएंगे, एस की वैल्यू जब 11 हो जाए। अभी तो 11 नहीं है तो चलेगा वो। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेल्स 1, रो इंडेक्स लिख देंगे, कौन से रो इंडेक्स पे आना है। रो इंडेक्स मेरा चेंज होता रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, रो इंडेक्स को मैं लिख देता हूँ एस, कि पहले 1 पे रहेगा और कौन से कॉलम पे रहेगा, कॉलम मेरा डिफाइन रहेगा कि पहले कॉलम पे चेंज होता रहे। डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एस, एस प्रिंट हो जाए और एस की वैल्यू मेरे पास अपडेट होता रहे 1 इक्वल्स टू लूप। अब इसको मैं एक बार रन कराता हूँ। इसको मैंने रन कराया तो देखो कुछ इस तरीके से 1 से लेकर 10 तक मेरी काउंटिंग आ गया। अब एक बार देख भी लेते हैं कि किस तरीके से एक एक करके इम्प्लीमेंट हुआ है। मैं इस कोड को एक बार डिलीट कर देता हूँ, इस आउटपुट को मैं डिलीट कर दूंगा और हम समझेंगे कि किस तरीके से यूज हुआ है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पर रन कराते एक एक करके। रन कराया, एस की वैल्यू यहाँ पे 1 हुआ। यहाँ पे कंडीशन चेक करा कि एस की वैल्यू इक्वल्स टू 11 है, कंडीशन तो मेरा फॉल्स है। कंडीशन मेरा फॉल्स है तभी इनसाइड द रो गया है। आपका कंडीशन गलत है इसलिए वो कोड के अंदर गया, अदरवाइज वो अंदर जाता ही नहीं, वो बाहर से लूप से टर्मिनेट हो जाता। तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन फॉल्स मिला तब वो अंदर गया। अंदर जाके उसको क्या मिला, उसने बोला कि S1, एस कॉमा 1, एस की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, और रो की वैल्यू मतलब 1 है, कॉलम की वैल्यू भी 1 है। वहां पे जाके एस की वैल्यू प्रिंट करा दो, एस की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, तो वहां पे जाके 1 को प्रिंट करा देगा। अब एस की वैल्यू अपडेट हो गया, +1 2 हो जाएगा। फिर से चेक करेगा 2 मेरा इक्वल से 11 की, कंडीशन तो मेरा फॉल्स निकला। फिर ये अंदर जाएगा तो 2 1 पोजीशन पे क्या करेगा, 2 प्रिंट करा देगा। फिर इसी तरीके से 3 पे जाएगा, 3 प्रिंट करा देगा, 4 प्रिंट करा देगा, 5 प्रिंट करा देगा, 6 प्रिंट करा देगा, 7 प्रिंट करा देगा, 8 9 10। अब जैसे 10 होगा इसकी वैल्यू, उसके बाद फिर चेक करेगा एस मेरा 11 है, तो कंडीशन तो मेरा फॉल्स, कंडीशन तो मेरा ट्रू निकलेगा, तो एग्जीक्यूट होकर बाहर आ जाएगा। जैसे ही उसको कंडीशन ट्रू मिलेगा वो टर्मिनेट हो जाएगा लूप से। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तब अंदर कोड में जाएगा, अगर कंडीशन मेरा ट्रू हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आप कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हो आप अपने डू अनटिल लूप का। मैं प्रेफर करूंगा कि आप डू वाइल को ज्यादा देखिए, ज्यादा समझिए चीजों को। बट आपको डू अनटिल के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि उसका सिंटैक्स क्या है, उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो हमने आज की क्लास में जाना कि डू अनटिल लूप क्या होता है, साथ ही साथ उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस जाने किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।